हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 10 बजे की आपकी क्लास कंटिन्यू चल रही है, लैंग्वेज की क्लास। यहाँ पे हम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ये तीनों लैंग्वेज एक साथ देखते हैं। और 15 अक्टूबर को यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ जो रेगुलर व्यूवर्स हैं कि 15 अक्टूबर को हमारे लर्निंग नीट को 2 साल पूरे हो रहे हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको लर्निंग नीट का एक अपग्रेडेड जो है वो रूप देखने को मिल सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं रही हूँ इस हर कुछ महीनों से अपने जो भी कंटेंट है उससे। तो यस, आपको 15 अक्टूबर से कहीं ना कहीं अपग्रेडेड कंटेंट, अपग्रेडेड क्वालिटी और ये सारी चीज़ें मिलने लगेगी। लेकिन चैनल पे बने रहने के लिए आपको, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो करना पड़ेगा, तो कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उससे। कोणार्क और पहला राजा, ये किसकी प्रसिद्ध कृति है? अमृतलाल नागर की, जगदीश चंद्र माथुर की, मोहन राकेश की या हबीब तनवीर की? देखिए, सुपर टेट में आपका मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि साहित्य नहीं है, लेकिन यूपी टेट में आपका साहित्य पूछा जाता है। मुझे अच्छे से याद है, सन 2016 का जब यूपी टेट हुआ था तो उसमें हिंदी में अगर प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो 25+ 30 में से 25 से अधिक प्रश्न सिर्फ साहित्य से आए हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसको भी आपको लेकर ही चलना है। सही उत्तर जो होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। इनकी प्रसिद्ध कृति है पहला राजा और कोणार्क। रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे दे कर जवानी। तो यहाँ पे आपका ये जो पंक्तियां हैं इनमें ये कौन सा रस यहाँ पे सृजित हो रहा है? वीर रस, विभत्स रस, रौद्र या श्रृंगार? रक्त है या नसों में है क्षुद्र पानी, मतलब है नहीं लिखा है, मैंने बोल दिया। जांच कर तू शीस दे दे कर जवानी, काफी अच्छी लाइन्स है। चलिए देख लेते हैं, जो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होता है वो हो जाता है ए, वीर रस है। साफ साफ यहाँ पे समझ आ रहा है। अगला प्रश्न, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, ये कौन से प्रकार का वाक्य है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है या फिर उपवाक्य है? प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, तो ये जो है आपका वो है एक सरल वाक्य है, नॉर्मल सा सेंटेंस है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा शब्द शुद्ध है? पुनर्जागरण, मतलब ये शुद्ध वाला है, वर्तनी वाला, तो ये मैं पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आपको खुद ही पढ़ना है और देखना है कि कहाँ, क्योंकि चारों एक ही वर्ड लिखे हैं। फटाफट से बताइए, काफ़ी आसान है ये। एक प्रश्न वर्तनी से यूपी टेट में आपका आता है और यस, सुपर टेट में भी। तो यहाँ पे चलिए देख लेंगे सही उत्तर इस प्रश्न के लिए जो हो जाएगा वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है पुनर्जागरण, ये शुद्ध शब्द है। नाक का बाल होना, ये कौन से मुहावरे का अर्थ है? परेशान करना, घृणा करना, अधिक प्यारा होना या प्रतिष्ठा देना? नाक का बाल होना, तो सही उत्तर होता है आपका अधिक प्यारा होना, कुछ ज़्यादा ही प्यारा होना किसी का। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, द्रविड़ या फिर नाश्तलिक? तमिल भाषा की लिपि, जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि की अगर हम बात करते हैं तो वो देवनागरी है। सही उत्तर होता है यहाँ पे द्रविड़, तमिल भाषा की लिपि द्रविड़ है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत है जो, तो फटाफट से देखना है आपको। शुचि, पवित्र, सर, सरोवर, सवर्ण, सोना, सर्ग, अध्याय? जो सुमेलित ना हो। चलिए देख लेंगे, यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर सी, सवर्ण। सोना को सवर्ण नहीं स्वर्ण कहते हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा गांठ का पूरा, आगे नाथ न पीछे पगहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा? जिसका अर्थ निकलता हो मूर्ख धनवान, यानी कि कोई है वो धनवान है लेकिन वो मूर्ख है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, यानी कि मूर्ख है लेकिन उसके पास पैसे यानी धन है। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना, ये कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? अपनी डफली अपना राग, अपनी राग, आप डूबे तो जग डूबा, खग जाने खग ही की भाषा, अकल बड़ी या भैंस? बहुत मज़ा आता है लोकोक्ति मुहावरे पढ़ने में। चलिए देखेंगे यहाँ जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए, बिल्कुल सभी ने सही गेस किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाता है, अपनी ढफली अपना राग जो होता है ये, इसका मतलब है सबका अपने अपने हिसाब से काम करना।
मदन शलाका किस शब्द का पर्यायवाची? इसका पर्यायवाची क्या है? कौवा, चिड़िया, कोयल, कबूतर। मदन शलाका। सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, कोयल। अगला प्रश्न देखेंगे जो कि अब हमारा संस्कृत से है। तो यहाँ पे शिष्य शब्द की उपयुक्त निष्पत्ति क्या है, यानी कि इसमें किसमें क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है कि शिष्य शब्द बना है, यही आपको बताना है, पूरी निष्पत्ति बतानी है यहाँ पे। शिष्य। चलिए देख लेते हैं सही उत्तर जो यहाँ पे हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे शास में क्या वो प्रत्यय जुड़ने पे बना शिष्य। अगला प्रश्न देखेंगे, होत्रिकारा बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है ये एक संधि का। यहाँ बताना है इस शब्द की सिद्धि करने वाला सूत्र कौन सा है। अकः सवर्णे दीर्घ, अंतादिवच्च, डिच्च या निपात एकाज नांग। होत्रिकारा बहुत ही प्रसिद्ध, तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इस उत्तर क्या होगा। अकः सवर्णी दीर्घ जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है, सॉरी सूत्र है ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है, ये सूत्र है जो होत्रिकारा में जिस सूत्र के अनुसार संधि होती है। पतिन शब्द का प्रथमा विभक्ति में बहुवचन रूप क्या बनेगा? पथाह, पंथाह, पंथानाह, पंथानः। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, पंथाना इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही अगर आपने यही गेस किया था तो। और जिन लोगों के संस्कृत के रॉन्ग हो रहे हैं, देखिए आप बेसिक्स पहले पढ़ लीजिए संस्कृत की, क्योंकि कई लोग हैं जो जिनका बैकग्राउंड संस्कृत नहीं रहा है, कभी नहीं पढ़ी उन्होंने संस्कृत या नाम मात्र की पढ़ी है। तो आप एक बार पहले बेसिक्स पढ़ लीजिए, तभी इंप्रूव होगी। चाहे वो आप इंग्लिश में वीक हो चाहे आप संस्कृत में वीक हो, आपको बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी क्या है आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होंगे, है ना। तो जो बेसिक ग्रामर है, इनकी व्याकरण है, वो पढ़ लीजिए। और बहुत ही सरल भाषा में पढ़ा रखी है सब थ्योरी, इंग्लिश की भी है और इंग्लिश ग्रामर की भी और संस्कृत व्याकरण की भी प्लेलिस्ट बनी है, वो एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। हृदय ग्रंथि अर्त्र का समास। ओके, हृदय ग्रंथि में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, एक शेष है या फिर नई तत्पुरुष। फटाफट से देख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हृदय ग्रंथि में तत्पुरुष समास हो जाता है, हृदय की ग्रंथि। परिरक्षिता, यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है? परिरक्षिता। तो सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रत्यय यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तृतीया विभक्ति इनमें से कौन से पद में है? छात्राय, अध्ययनात्, तेजसा, बालके। तृतीय विभक्ति का रूप इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे तेजसा जो है वो तृतीय विभक्ति का रूप हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अंतरात्मा में लगा उपसर्ग है कौन सा? अतम, अंतर, अंत। अंतरात्मा। फटाफट से बताइए। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं सही उत्तर क्या होता है। अंतर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सबने लगभग सही गेस किया होगा इसको। सभी सुखी हो, इसका अनुवाद क्या होगा? सर्वे सुखी भवतु, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुखिनः भवेयुः या फिर सर्वे सुखिनः भव। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वे सुखिनः भवन्तु। सूर्यस्य प्रकाशः चंडः भवति में सूर्य का जो है कारक वो कौन सा है? संबंधम अधिकरण, संप्रदान, अपादान। तो अब देख लीजिए ये गलत टाइपिंग हुआ है, संबंध होता है, संबंध कारक होता है और यहाँ पे गलत लिखा है। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस सही अपनी लगा लेनी है। तो चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर होता है वो आपका ऑप्शन नंबर एक्चुअली ए ही होता है, संबंध कारक है और यहाँ पे मात्राएं गलत लगी हुई हैं, संबंध कारक हो जाता है इसका सही उत्तर। वैसे भी संबंध का क्या है देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सीटेट की संस्कृत पढ़ाते वक्त समझाया था। जहाँ पे ऐसे से जुड़ा रहता है तो उसका अर्थ होता है का, और का की के किसका जो है ऐसा चिन्ह है? संबंध कारक का। तो बहुत ही आसान हो जाता है आपके लिए गेस करना ये। अब ये तो आपको याद ही होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरह से, है ना।
चुर धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप क्या बनेगा? विधिलिंग लकार में है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चुर धातु, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, चोर। ये हो जाता है इसका करेक्ट आंसर, मध्यम पुरुष का एक वचन रूप। इसी के साथ आ जाते हैं इंग्लिश पे। आज मिक्स्ड क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो थोड़ा सा शायद आज आप लोगों का ज़्यादा सही हो जाएगा आंसर, तो कोशिश करिए कि सही हो। चलिए देख लेंगे। पहला प्रश्न जो आज का है वो है, इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड आई ब्लैंक वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। CDP का एक क्वेश्चन पूछ लें इसी टाइम पे। चलिए बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अक्सर जब मैं रीड करती हूँ, ठीक है, तो वर्ड स्किप हो जाते हैं मुझसे, मतलब कि आगे का रीड हो जाता है पहले का के कंपैरिजन, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं सोचने की जो गति है वो अधिक तेज है इन कंपैरिजन टू स्पीकिंग, ठीक है। इसको CDP बाल विकास एवं मनोविज्ञान में क्या कहते हैं? फटाफट से कमेंट करके बताइए। चलिए इसी में CDP का भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, तो अभी जस्ट मैंने नोटिस किया तो पूछ लिया। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वुड हैव स्कोर्ड। ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है, ठीक है। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है, इफ़ के बाद जब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज लगा है जो पास्ट परफेक्ट में है, तो प्रिंसिपल क्लॉज भी हमेशा पास्ट परफेक्ट में रहता है, ठीक है। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। टर्बुलेंट, ओके, अपोजिट बताना है, एंटोनीम बताना है। तो देखिए इसका अर्थ जो होता है, थोड़ा सा हिंट कर दूँ, इसका अर्थ होता है अस्त व्यस्त रहना। तो अस्त व्यस्त, उग्र रहना, इसका अपोजिट हो जाएगा स्थिर रहना, शांत रहना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, काम। अगला प्रश्न देख लेंगे। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। फटाफट से बताइए। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज मीट इट सो वन मस्ट इज डिमांडिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट और सिक्स जो है वो आपका फिक्स है। एक प्रॉपर सेंटेंस बने। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बनेगा आपका पहले सबसे पी आएगा। द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इज डिमांडिंग सो वन मस्ट मीट इट विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये एक सही सेंटेंस बन जाता है, पूरा कंप्लीट सेंटेंस। जो स्ट्रक्चर होता है हमारे सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग एंड द मीनिंग के अकॉर्डिंग। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। If I blank a doctor, I would serve the poor. Am, had been, were or was. तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है आपका इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वर। इफ़ आई वर डॉक्टर, यानी जो चीज़ नहीं है, मैंने आपको ये कई बार बताया है कि जो चीज़ है नहीं, सिर्फ एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, यानी कि काश ऐसा होता, अगर मैं ऐसा होता तो, अगर मैं ये होती तो ये कर लेती, अगर मैं वो होती तो, लेकिन हूँ तो नहीं ना। तो यहाँ पे जब जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आई के साथ भी हम वर ही यूज़ करते हैं। यूज़ द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। This is the same book blank was missing. So, that, then, which. कंजक्शन ऐड करना है, बहुत ही आसान है। दिस इज द सेम बुक दैट वॉज मिसिंग। ये वही किताब है जो खो गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है आपका यहाँ पे सही आंसर। इज द ब्यूटिफुल रेनबो इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और प्रेडिकेट, आई मीन। सो द ब्यूटिफुल रेनबो सून फेडेड अवे। अब यहाँ पे द ब्यूटिफुल रेनबो क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। आज के प्रश्न तो आसान है, पिछले कुछ दिन से हाई लेवल क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे थे। ये आपके बेसिकली 12th लेवल क्वेश्चंस तक हैं। सुपर टेट में इस लेवल तक के क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है, इसी लेवल के आते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा अपग्रेडेड लेवल इसलिए बताती हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं है ना। 2 बार सुपर टेट हुआ, दोनों बार एकदम अपोजिट पेपर आए हैं, तो कोई भरोसा नहीं है। कभी भी कुछ भी पेपर आ सकता है, टफ आ सकता है, पासिंग मार्क्स कुछ भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना जरूरी है। चलिए देखेंगे सही आंसर इसके लिए क्या हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, दिस इज सब्जेक्ट। एंड बाकी जो पार्ट बचा वो बना प्रेडिकेट। हिंदी में हम इसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ही कहते हैं उद्देश्य एवं विधेय। सब्जेक्ट, उद्देश्य, प्रेडिकेट, विधेय। पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। राम राव सेड टू मी, यू लुक अ नाइस चैप।
अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। राम राव टोल्ड मी दैट ब्लैंक लुक्ड अ नाइस चैप। ऑलरेडी ये नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट स्पीच में लिख भी दिया है, सिर्फ आपको एक शब्द जो मिसिंग है, जो सही प्रोनाउन है वो क्या आएगा ये बताना है। सो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखिए, राम राव ने मुझसे कहा यू लुक अ नाइस चैप, तुम अच्छे दिखते, तो उसने किससे कहा? मुझसे कहा ना, कि कौन अच्छा दिखता है, कौन मतलब ऐसा अच्छा दिख रहा है, मैं। ठीक है, हिंदी में देखिए मैं मतलब आई। बिल्कुल सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस में लेकर आइए इस सब चीज़ों को, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आई बॉट ब्लैंक हॉर्स, ब्लैंक ऑक्स, ब्लैंक बफेलो। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने पहले भी कराया हुआ है ये क्वेश्चन, हॉर्स ऑक्स बफेलो वाला। क्या लगेगा यहाँ पे सही आर्टिकल? तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स के साथ ए ऐड हो जाएगा, ऑक्स क्योंकि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और साउंड भी वॉवल कर रहा है तो आपका एन लग जाएगा, एंड बफेलो के साथ सिंपली ए ही लगेगा। ओके, फेमिनिन ऑफ ईगल। सो यहाँ पे आपको स्त्रीलिंग बताना है ईगल का। तो ईगल का फेमिनिन फॉर्म भी ईगल ही होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाता है। ये मेरा छोटा सा सेशन था। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।